गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों का क्लास जो है शुभम सर लेते हैं, लेकिन आज वो छुट्टी पे हैं, तो केवल आज की क्लास जो है आपका मैं लूंगा और आगे की जो भी आपकी क्लासेस होंगी वो शुभम सर ही लेंगे। तो केवल आज की क्लास जो है आपकी मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि कोणों का रैखिक युग्म एवं शीर्षाभिमुख कोण जो है क्या होता है। ये चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है कि रैखिक युग्म क्या होता है या शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? माइक ऑन करके कोई बच्चा बताना चाहता है? एनीबॉडी, कोई भी बच्चा? सर शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने कोण बराबर होता। ठीक है, वेरी गुड खुशीराम, वेरी गुड। और कोई बच्चा? चलिए मैं एक थोड़ा सा बता देता हूं जल्दी से, ठीक है। देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो टोटल 4 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 4 कोण बनते हैं। एक तो ये हो गया कोण 1, ये हो गया कोण 2, और ये हो गया कोण 3, और ये हो गया कोण 4। तो टोटल 4 कोण बना। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इन 4 कोण में जो आमने सामने की कोण होती है, यानी कि कोण 1 और कोण 3, ये एक दूसरे के लिए क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार आप देखेंगे कोण 2 और 4, कोण 2 और 4 जो है क्या है? एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण की एक विशेषता क्या होती है कि ये आमने सामने की कोण होती है। और दूसरी बात कि आपस में बराबर होती है। यानी अगर मैं कहूं कि कोण 1 10 डिग्री का है तो ऑटोमेटिकली कोण 3 भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 10 डिग्री का। अगर मैं कहूं कोण 50 डिग्री का है, 4 डिग्री मानने के लिए है, तो कोण 2 भी क्या हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा। तो ये कुछ तरीका है आपको समझाने का। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि कोण 1 जो है अगर 100 डिग्री का है तो बताइए कोण 3 कितने डिग्री का होगा? सभी बच्चे बताइए तो। कोण 1 अगर 100 डिग्री का है तो कोण 3 कितने डिग्री का होगा? वो भी 100 डिग्री का होगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अगर मैं पूछूं कि कोण 2 जो है अगर 80 डिग्री का है तो कोण 4 जो है कितने डिग्री का होगा? जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। कोण 2 अगर 80 डिग्री का है तो कोण 4 कितने डिग्री का होगा? आंसर करेंगे सभी बच्चे? वेरी गुड, आंसर करेंगे सभी बच्चे, आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कितने डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 2 और कोण 4 क्या है? एक दूसरे के लिए शीर्षाभिमुख कोण है। इन दोनों के शीर्ष क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार ऊपर वाला दोनों का हो जाएगा। चलिए आप लोगों को आता है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या? तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तिर्यक रेखा आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे पिछली क्लास में? नो सर। नहीं पढ़े थे। तो तिर्यक रेखा के बाद आता है ना वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल आप लोग पढ़ लिए थे? चलिए देखिए समझते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन जो है क्या होती है। जब कोई भी रेखा किसी भी दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे काटे, दो या दो से अधिक, याद रखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुक। जब एक रेखा, ठीक है, दो या दो से, ये दो है या तीन है, इन तीन रेखाओं को कोई एक रेखा काटेगी तो इसे हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि दो रेखा को अगर कोई एक तीसरी रेखा काटेगी तो क्या ये तिर्यक रेखा है? एकदम है। लेकिन क्या एक रेखा कोई दूसरी रेखा काटेगी तो ये तिर्यक रेखा है? नहीं है। मतलब क्या है कि जब कोई भी रेखा दो या दो से अधिक रेखा को क्या करती है? अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है, तब हम उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे तीन रेखा को काट रही है, इसको नाम दे देते हैं एल, इसको नाम एम, इसको एन, और यहाँ पे के। तो यहाँ पे के जो है तिर्यक रेखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या एल तिर्यक रेखा है तो आप कहेंगे
क्यों नहीं है? क्योंकि एल जो है सिर्फ एक ही रेखा को काट रही है के को, और एम क्या तिर्यक रेखा है? आप कहेंगे क्यों? क्योंकि एम जो है केवल एक ही रेखा के को काट रही है। इसी प्रकार मैं आपसे कहूं कि एन क्या तिर्यक रेखा है? आप कहेंगे कि नहीं, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही रेखा के को काट रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि के रेखा जो है तिर्यक रेखा है, तो आप कहेंगे कि यस सर ये तिर्यक रेखा है। और ये तिर्यक रेखा क्यों है? कि आप देख रहे हैं कि के जो है तीन रेखा को काट रही है, एल एम एन। किस बिंदु पे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये तीन बिंदु पे काट रही है अलग अलग, इसीलिए ये तिर्यक रेखा है। इसी प्रकार इसका एल, इसका एम और इसको के कह दूं तो यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन है? के एल एम में। बताइएगा जल्दी से, के एल एम में तिर्यक रेखा कौन सी है? के सर। माइक ऑन करके आंसर नहीं देना बाबू, चैट सेक्शन में। वेरी गुड, कौन सा है? के है। के क्यों है? क्योंकि ये दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदु पे काट रहा है, एक यहां और एक यहां। एल तिर्यक रेखा क्यों नहीं होगा? क्योंकि एल सिर्फ एक ही बिंदु पे काट रहा है, कहां पे? यहां पे। और एम क्यों नहीं होगा तिर्यक रेखा? क्योंकि एक ही बिंदु पे काट रहा है, यहां पे। ठीक है, तो तिर्यक रेखा होने के लिए जरूरी है कि दो रेखा को काटे या फिर दो से अधिक रेखा को काटे अलग अलग बिंदु पे, तब हम उसे क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। जैसे एक इसके और उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल जो है तिर्यक रेखा है, यहाँ पे जेड जो है तिर्यक रेखा है। क्यों एल और जेड तिर्यक रेखा है? क्योंकि ये रेखा एन और एम को जो है दो अलग अलग बिंदु पे काट रही है, एल रेखा, इसलिए ये तिर्यक रेखा। यहाँ पे जेड तिर्यक रेखा क्यों है? क्योंकि ये जो है रेखा y और रेखा x को दो अलग अलग बिंदु पे काट रही है, इसलिए यहाँ पे जेड तिर्यक रेखा है और यहाँ पे एल तिर्यक रेखा है। बात समझ में आया? लेकिन अगर मैं कहूं कि y तिर्यक रेखा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ एक ही बिंदु पे जेड को काट रही है। और ये भी x क्यों नहीं है तिर्यक रेखा? क्योंकि ये भी एक ही बिंदु पे जो है जेड को काट रही है। जबकि क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक बिंदु पे काटना चाहिए। इसलिए ये एन भी तिर्यक रेखा नहीं है, एम भी तिर्यक नहीं है। तिर्यक रेखा कौन है? एक एल है और एक जेड है। मुझे लगता है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे तिर्यक रेखा को पहचानेंगे। डाउट होगा किसी भी बच्चे को तो बताइएगा। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो बताइएगा। गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग। बहुत लेट क्लास ज्वाइन करी है खुशी। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है ना? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण है, मैं आपसे पूछूं कि ऑप्शन ए में, इसको मैं ऑप्शन ए कहता हूं, आप इसमें से बताइए कि तिर्यक रेखा का क्या नाम है ऑप्शन ए में, और इसी में कहता हूं ऑप्शन बी, तो इसमें तिर्यक रेखा कौन है? तो ए वाले का पहले आंसर कीजिए सभी बच्चे कि ऑप्शन ए में तिर्यक रेखा कौन सी है। वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। एल है। एल यहाँ पे तिर्यक रेखा क्यों है? क्योंकि ये दो या दो से अधिक रेखा को कट करिए, जैसे एक रेखा एम एन को, एक एम को और एक पी को, और वो भी अलग अलग बिंदु पे, इसलिए ये तिर्यक रेखा है। और बाकी एन क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ही रेखा को कट कर रही है, एल को। एम भी सिर्फ एक ही रेखा को कट कर रही है, पी भी सिर्फ एक ही रेखा एल को कट कर रही है, इसलिए ये तीनों जो है तिर्यक रेखा नहीं है। जबकि तिर्यक रेखा कौन हो गया? केवल एल हो गया। अब यहां पे बताइए ऑप्शन बी में तिर्यक रेखा कौन सी है? ये रहा आपका एक कंफ्यूजिंग बड़ा क्वेश्चन। क्या हुआ? देखिए यहां पे सभी रेखाओं को देखेंगे तो दो या दो से अधिक बिंदु पे कट कर रही है। जेड देखिए, जेड कहां पे कट कर रही है? यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, तिर्यक रेखा हो जाएगा। अगर मैं रेखा यू को देखूं तो ये यहां पे कट हो रहा है, एक यहां पे कट हो रहा है, एक यहां पे भी, ये भी हो जाएगा। वाई को देखूं तो ये भी दो पे कर रहा है, और एक्स को देखूं तो ये भी यहां पे और यहां पे कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, तो अब एक क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है।
क्या P तिर्यक रेखा है? यस और नो में आंसर करना है पोल सेक्शन में, ठीक है। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में, कि क्या यहाँ पे P जो है तिर्यक रेखा है। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पोल में थोड़ा सा स्लो देता हूं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्लो पोल देता हूं ताकि आप लोग का आंसर ज्यादा से ज्यादा सही हो सके, आपको सोचने समझने का ज्यादा समय मिले। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए कि क्या P जो है तिर्यक रेखा है, यस और नो। इतना आप क्या हुआ खुशी? I have done, sir. डन, वेरी गुड। I have done, sir. I have done. I have. ये इंग्लिश मीडियम का तो बैच नहीं है ना जी? No, I have sir. done, sir. आदत हो गई। आप लोग इंग्लिश बोल रहे हैं जी? कोई बोलेंगे। कोई बात नहीं, बोल सकते हैं आप लोग, बोल सकते हैं, अच्छी बात है, बोलनी चाहिए इंग्लिश। I have done, sir. वेरी गुड। अब माइक ऑन करके कोई नहीं बोलेगा कि आई हैव डन या आई हैव डन, ठीक है। माइक ऑन करके नहीं बोलना है। मतलब एक कहानी सुनाता हूं आपको कुछ देर के बाद, सुनिएगा, आप लोगों को बहुत हंसी आएगा। बस थोड़ा सा सवाल को कंप्लीट करते हैं, फिर एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाऊंगा। ऐसे नहीं सीखना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास और 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 30 सेकेंड है। इसके बाद एक छोटा सा आप लोग को कहानी सुनाऊंगा आज, मात्र 1 मिनट की कहानी होगी, बहुत मजा आएगा, ठीक है। वो कहानी आप ही लोगों पे आधारित है, अभी कुछ देर में सुनाऊंगा आप लोगों को। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है, लास्ट के 10 सेकेंड है। माइक म्यूट कर लेंगे बाबू सभी बच्चे। देखिएगा लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल था। मैंने आपको बता रखा है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो ये तो प्रतिच्छेदी रेखा है ना, ये तो प्रतिच्छेदी रेखा है ना, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ना कि तिर्यक रेखा। तो ये तिर्यक रेखा नहीं है। तिर्यक रेखा क्या होता है कि जब एक रेखा 2 या 2 से अधिक रेखा को कट करे, 2 या 2 से अधिक रेखा को, तो यहाँ पे तो 2 रेखा को कट कोई कर नहीं रहा है, इसीलिए ये तिर्यक रेखा नहीं है, बल्कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ये तिर्यक रेखा नहीं है। स्टोरी एक ये बताना था आप लोग को। हाँ, मैं एक स्टोरी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक मतलब कि ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा होता है कि नहीं आई डोंट नो, ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक आपको पहाड़ बना दूं, ठीक है। ये क्या है? एक पहाड़ है। पहाड़ समझते हैं ना आप लोग? ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होता है उसे पहाड़ कहते हैं। तो ये पहाड़ है और यहाँ पे समझिए कि हरी हरी घास है, ठीक है। ये हरी हरी घास है, क्या है? हरी हरी घास है। और इस पे एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति जो है जाता है अपने भेड़ को चराने, यानी उनको घास खिलाने, ठीक है। तो आप देखेंगे होता यह है, ऐसा कहा जाता है कि जब एक भेड़ यहां से गिर जाता है, ठीक है, एक भेड़ जब यहां से गिर जाता है तो बाकी के भी भेड़ जाके इसके पीछे पीछे गिर जाते हैं। यानी कि एक भेड़ गया नीचे गिरा, दूसरा भेड़ भी जाएगा नीचे गिरेगा, तीसरा भेड़ भी जाएगा नीचे गिरेगा। इससे होता क्या है कि देखा देखी करने की प्रवृत्ति जो है भेड़ों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। यानी कि एक भेड़ गया और ये गड्ढे में गिर गया तो होना ये चाहिए था कि इस भेड़ को इसको देख के नीचे नहीं जाना चाहिए था, नहीं गिरना चाहिए था। तो हमें हमेशा नकल करनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक चीजों की, अच्छी चीजों की। जो चीजें गलत होती हैं, बताइए ये बेचारा भेड़ गिर के यहाँ पे उसको चोट लगा होगा, तो दूसरा भेड़ अगर चालाक होता तो उसको करना क्या चाहिए था कि वो इधर नहीं जाता, ठीक है। लेकिन भेड़ में जो है ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि अगर एक भेड़ इधर चल रहा है तो सारे भेड़ इधर ही चलेंगे। देखिएगा आप कभी भेड़ों का झुंड देखिएगा, वो एकदम एक जैसे ही चलते हैं। जैसे भेड़ कभी सड़क क्रॉस करेंगे ना, तो देखिएगा एक भेड़ ऐसे क्रॉस कर रहा है सड़क, तो सारे भेड़ ऐसे ही क्रॉस करेंगे, चाहे गाड़ी आए, ट्रेन आए, ट्रक आए, कुछ भी आए, वो ऐसे ही करते हैं।
यानी कि ये एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो हमें कैसा बनना चाहिए, भेड़ जैसा एकदम नहीं बनना चाहिए कि कोई कुछ भी कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, हम भी वही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अच्छी चीज कर रहा है तो हमें उससे सीख के हमें भी अच्छा करना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति गलत कर रहा है या अच्छा नहीं कर रहा है तो हमें उससे सीखने की जरूरत नहीं है, हमें उसे नहीं करना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये सवाल आप लोगों ने कर लिया, अगला सवाल करते हैं। ये छोटी सी कहानी थी आप लोगों के लिए। चलिए, तो देखिए इसमें क्या गया है, एक चित्र दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से तिर्यक रेखा कौन सा है। एक तो एम है, एक पी है, एक एन है, यहाँ पे 3 रेखा है, लेकिन इसमें से तिर्यक रेखा सिर्फ एक ही है। तिर्यक रेखा क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। एक रेखा जब एक रेखा या कोई भी रेखा जब 2 या 2 से अधिक रेखा को, ठीक है, अधिक बिंदु पे, अलग अलग बिंदु पे कट करे तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जब कोई रेखा 2 या 2 से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदु पे क्या करे, प्रतिच्छेद करे, कट करे, तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। चलिए, पोल सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। आई हैव डन सर। Zero. सर हमने उत्तर दे ही दिया। I have done. I have done. अच्छा, आप लोग शुभम सर के क्लास में भी ऐसे ही करते हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छी बात है। चलिए, अब आप लोगों की आदत है तो मैं क्या ही कहूँ, बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत आदत है। सर आज शुभम सर क्यों नहीं आए? शुभम सर छुट्टी पे हैं आज, उनकी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी। सर हमारी क्लास पढ़ा आप ही दिया लेगा। करो। अच्छा ठीक है, फिर शुभम सर क्या करेंगे? सर वो किसी और बैच को पढ़ा लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप लोग का और मतलब कि अब तो एग्जाम्स होने वाले हैं ना खुशी, तो आप लोग का अब तो 10th में चले जाएंगे, तो फिर हमारी मुलाकात आप लोग से 10th क्लास में होगी, ठीक है। चलिए, लास्ट के 10 सेकंड है, ठीक है। एक्चुअली मैं इसलिए पूछा क्योंकि मैं जो जिस बैच में पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं बच्चों को कि कोई भी बच्चा माइक ऑन ना करे जब पोल ऑन रहता है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, नॉइज क्रिएट होता है। तो अच्छी आदत ये होती है कि हम केवल कमेंट सेक्शन में सवाल पूछें, या जब टीचर बोलते हैं कि आप पूछ के माइक ऑन करके सवाल पूछिए तो उस समय ऑन करना चाहिए, बाकी टाइम माइक को हमेशा ऑफ रखना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप लोगों का बैच है, जैसे आप लोग आदत बनाए हैं आप लोग बनाए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए, और मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। तो लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, ध्यान से समझते हैं इस चीज को। तो यहां पे मैंने क्या बताया था कि जब एक रेखा 2 या 2 से अधिक रेखा को कट करे, तो यहाँ पे एम रेखा जो है वो 2 रेखा को कट कर रही है, एक पी को यहाँ पे और एक एन को यहाँ पे, तो एम तो तिर्यक रेखा होगा। अब हम चेक करते हैं कि एन तिर्यक रेखा है कि नहीं है। तो एन जो है केवल एक ही रेखा को कट कर रही है, एम को यहाँ पे, और पी जो है वो भी सिर्फ एक ही रेखा को कट कर रही है यहाँ पे, यानी कि ये एक से अधिक रेखा को कट नहीं कर रही है रेखाएं, इसीलिए एन और पी जो है तिर्यक रेखा नहीं है, जबकि एम जो है तिर्यक रेखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एन। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करके पूछ लीजिए माइक ऑन करके। डाउट है किसी भी बच्चे को तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। नो सर। मैंने डाउट पूछने को कहा था, नो कहने को नहीं कहा था। डाउट है माइक ऑन कीजिए, पूछिए, डाउट नहीं है तो एकदम साइलेंट। चलिए, वेरी गुड। तो ये था तिर्यक रेखा, बहुत ही सरल था, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है आपका एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन
और एक है ट्रांसवर्सल एंगल्स, यानी तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, यानी कि तिर्यक कोण क्या होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी बच्चा बिना पूछे माइक ऑन मत कीजिएगा। जब तक मैं ना कहूं माइक ऑन करने के लिए तो हो गया सर, ओके सर, नहीं सर, नो सर, यस सर, कुछ ही भी किसी भी चीज के लिए प्लीज माइक ऑन मत कीजिएगा। ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए तिर्यक कोण क्या होता है, ट्रांसवर्सल एंगल्स क्या होता है। जब किन्हीं दो रेखाओं को, यानी दो रेखाओं को, ठीक है, एक तिर्यक रेखा यानी एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण को तिर्यक कोण कहते हैं। तो जब दो रेखाओं को एक रेखा काट दिए तो तिर्यक कोण बनता है। तो कौन कौन सा कोण बनेगा, एक यहां कोण बनेगा, एक यहां कोण बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो इन सभी कोणों को क्या कहेंगे, तिर्यक कोण करेंगे, ट्रांसवर्सल एंगल्स कहेंगे। तो देखिए एक बार यहां पे ध्यान से देखिए कितने कोण बने, यहां पे टोटल 8 कोण बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब भी कभी कोई भी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो टोटल कोणों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। जब कभी एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को कट करती है तो कितने कोण बनेंगे, 8 तिर्यक कोण बनेंगे, ट्रांसवर्सल एंगल बनेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को, तो वाई टाइप कीजिए। डाउट है तो फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्लियर है तो सिर्फ वाई टाइप कर दीजिए। डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछिएगा, क्लियर है तो सिर्फ वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो एकदम आसान है। तो जब भी जैसे ये है, ठीक है, और ये दो रेखा है और यहां से एक तिर्यक रेखा गुजरेगी तो टोटल 8 क्या बनेंगे कोण, 1 2 3 4। तो 4 यहां पे बनेंगे, 1 2 3 4। तो ये 8 टोटल कोण बनते हैं। तो नामकरण कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 जो है तिर्यक कोण का निर्माण हो गया। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है। अब आगे देखिए, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन 1, यानी तिर्यक रेखा से निर्मित कोण 1, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण 1। अब ये क्या है कि इसमें हम अब इसको कैटेगराइज्ड करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। यानी कि तिर्यक रेखा से 8 कोण बनती है। अब इन 8 कोणों को अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। अब जैसे कैसे वर्गीकरण करेंगे, तो जैसे मान लेते हैं क्लास 9th में, ठीक है, कई बैच होता है, जैसे कि आप देखेंगे ए होता है, बी होता है, सी होता है, ठीक है। तो ऐसे या फिर ये भी हो सकता है कि क्लास 9th में अगर 30 बच्चे हैं तो इसको कैटेगराइज कैसे किया जाएगा कि इसमें कितनी गर्ल्स हैं, इसमें कितने लड़के हैं, तो ये भी वर्गीकरण हो गया। तो इसी प्रकार अब हम एंगल्स जो भी बना है ना तिर्यक रेखा से, उसी को अलग अलग बांटेंगे, ठीक है। तो उसको बांटने का ये पहला तरीका है, यानी एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन 1, ठीक है। देखिए तो तिर्यक रेखा से निर्मित कोण 1 में हम सबसे पहले देखेंगे कि अंतः कोण क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, और बाह्य कोण क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है। बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से समझ में आएगा, बस ध्यान से समझिएगा। जैसे एक पहले तो छोटा सा एग्जांपल समझिएगा, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। जब किसी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो पहले मैं दो रेखा ले लेता हूं, ये दो रेखा हो गया, और एक तिर्यक रेखा भी ले लेते हैं, ये तिर्यक रेखा हो गया। नामकरण भी कर देते हैं, इस रेड वाले का नाम रख देते हैं एल, और इन दोनों ग्रीन वाले को नाम रख देते हैं हम, एक को एम और एक को एन, ठीक है। तो जो प्रश्न में कहा है हमने कर दिया। जब किन्हीं भी यानी किसी भी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर की, इन दो रेखाओं की अंदर की, कौन सी दो रेखाओं की, इस ग्रीन वाली दो रेखाओं के अंदर की, इस ग्रीन वाले दो रेखाओं के अंदर की, ठीक है, बने कोण को अंतः कोण कहते हैं। तो इन दो रेखाओं के अंदर कौन कौन सा कोण बनेगा, एक तो यहां बनेगा और एक यहां बनेगा, तो इसको नाम दे दिए कोण 1, इसको नाम दीजिए कोण 2। एक यहां बनेगा कोण 3 और एक यहां बनेगा कोण 4। तो जब इन दो रेखाओं के अंदर में जो भी कोण बनेगा इसे अंतः कोण कहते हैं। अब देखिए बाह्य कोण क्या होता है, इन दो रेखाओं के बाहर भी 4 कोण बनेगा, इन दो रेखाओं के बाहर भी 4 कोण बनेगा। कौन सा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो रेड वाला हो गया अंतः कोण, बाहर वाला जो ब्लू हो गया बाह्य कोण। किसी बच्चे को डाउट है, अभी समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा, पहले जो मैंने बताया वो समझिएगा।
मैं फिर से बताता हूं। देखिए एकदम आसान है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये दो एक मिनट, ये दो रेखा मैंने ले लिया, ठीक है। इस रेखा का नाम मैंने ले लिया एम और इसका नाम ले लिया एन, ठीक है। ये दो एम और एन जो है रेखा है, ठीक है। क्या है? रेखा है। इनको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। कौन सी तिर्यक रेखा कट कर रही है? एल। इस तिर्यक रेखा का नाम क्या है? एल। तो एल जो है ये तिर्यक रेखा इनको कट कर रही है। अब यहां पे जब कोई भी दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो होता क्या है कि टोटल 8 कोण बनता है। जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 जो है टोटल कोण बनते हैं। इस 8 में 4 अंतःकोण होते हैं और 4 बाह्य कोण होते हैं। तो अंतःकोण किसे कहते हैं? जो उन दो रेखाओं के, दो रेखा कौन है? एक एम और एक एन, ठीक है। तो उन दो रेखाओं के अंदर, उन दो रेखाओं के अंदर यानी इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में, ठीक है, और इसके अंदर में जो भी कोण बनेगा वो सब क्या होगा? अंतःकोण होगा। तो इन दो रेखाओं के अंदर में कौन सा कोण बन रहा है? एक तो यहां बन रहा है तो नाम दे दिए कोण 1, और एक यहां बन रहा है तो इसका नाम दे दिए कोण 2, और एक यहां बन रहा है तो इसका नाम दे दिए कोण 3, और एक यहां बन रहा है तो इसका नाम दे दिए कोण 4। तो दो रेखाओं के अंदर की बने कोण को क्या कह दिए? अंतःकोण। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब आप कहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है? तो इन दो रेखाओं के बाहर जो कोण बनता है, इन दो रेखाओं के बाहर, यानी कि एक यहां और एक यहां, ठीक है, एक यहां और एक यहां, तो नामकरण कर दीजिए। यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 7, यहां पे 8। तो टोटल 4 एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण और 4 अंतःकोण जो कि इंटीरियर एंगल। क्लियर है? एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल आसान है। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछिएगा। क्लियर है तो बस वाई टाइप कर दीजिए। चलिए और थोड़ा सा समझते हैं इसी को। यहां पे देखिए, यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोण 1, कोण 4, कोण 7 और कोण 8 ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। क्यों एक्सटीरियर एंगल है? क्योंकि ये जो लाइन 1 है और ये जो लाइन 2 है, इन दोनों के अंदर वाले कोण को क्या कहेंगे? यानी कोण 3 कोण 2 कोण 8 कोण 5। तो ये हो गया आपका कौन सा कोण? इंटीरियर एंगल। कौन सा हो गया? इंटीरियर एंगल, ठीक है। जबकि कोण 1, 4 और 7, 6 क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल, इनकी बाहें को, ठीक है। तो इस इन दो रेखाओं के अंदर बने कोण को अंतःकोण कहते हैं। जैसे ये जो 4 कोण बन रहा है अंतःकोण है। और देखिए, ठीक है, तो कोण 2 देखिए ये वाला, कोण 3 ये वाला, कोण 5 ये वाला, कोण 8 ये वाला, ये क्या है? अंतःकोण है। आसानी से पहचान जाएंगे। अब बाह्य कोण क्या होता है तो मैं तो आपको पहले ही बता दिया हूं। देखिए क्या कह रहा है कि जब किन्हीं दो रेखा को, तो ये एक रेखा, ये दो रेखा, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक तिर्यक रेखा यहां पे काट दी, ठीक है। तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के बाहर, यानी कि इधर ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, और ये भी बाहर की तरफ है। इन दो रेखाओं के बाहर, तो एक तो यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां और एक यहां, तो ये क्या हो जाएंगे? बाह्य कोण हो जाएंगे। तो एक को नाम दे दीजिए 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो ये क्या हो गए? बाह्य कोण हो गए। तो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो टोटल 8 कोण बनते हैं। उन 8 में से 4 बाह्य कोण और 4 अंतःकोण होते हैं। चारों को कैसे पहचानेंगे? तो इन दो रेखाओं के बाहर वाले को बाह्य कोण, इन दो रेखाओं के अंदर वाले को अंतःकोण कहते हैं। आसान है? कोई मुश्किल किसी भी बच्चे को तो पूछ जरूर लीजिएगा बाबू। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा, पूछ जरूर लीजिएगा। डाउट मन में नहीं रखना है। मेरा मानना है कि बच्चा 4 बार पूछे 4 बार बताओ, लेकिन डाउट मन में ना रहे, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिए, अब यहां पे मैं बोलूं कि बाह्य कोण कौन कौन सा है, चलिए नाम लिख के बताइए तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कि इनको, इसमें से आपको बाह्य कोण का नाम लिख के बताना, चारों को एक साथ बाह्य कोण का नाम टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे। बाह्य कोण का नाम जो है चारों आपको टाइप करना है चैट सेक्शन में कि कौन कौन सा एंगल जो है बाह्य कोण है, चैट सेक्शन में। वेरी गुड, हेमा का आंसर आ गया, वेरी गुड।
वेरी गुड। कुछ बच्चों के नाम मुझे याद हैं क्योंकि इनकी क्लास में पहले लेता था, और कुछ बच्चों का खुशी का भी आ गया। जिनका नाम याद है उनका तो याद है, जिनका नहीं याद है उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। बाकी बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है, वेरी गुड, और एकदम सही आंसर आया है। ठीक है, तो कोण 1, कोण 4, कोण 7 और कोण 6, यहाँ पे क्या है, बाह्य कोण है। एकदम आसान है। अगर मैं कहूं अंतः कोण बताइए, तो अंतः कोण कौन कौन से हैं यहाँ पे बताइए जल्दी से सभी बच्चे। अंतः कोण बताइए तो सभी बच्चे कौन कौन से हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही जवाब खुशीराम, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा खुशी, वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे अंतः कोण हो जाएगा जिसे मैं ग्रीन से कर रहा हूं, कोण 2, कोण 3, कोण 8 और कोण 5। तो ये अंतः कोण हो गया, एकदम आसान था, किसी भी बच्चे को पहचानने में दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए बाह्य कोण हो गया, बाहर वाला 1 और ये 4 और ये 6 और ये 7, तो ये बाह्य कोण हो गया। ठीक है, चलिए अब सारांश है, यानी जो आपने पढ़ा। अंतः कोण बाह्य कोण में किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, पूरे 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आसानी से आप लोग समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी बच्चे को। वेरी गुड, चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा और पोल सेक्शन में आंसर करना है। इसमें आपको अंतः कोण की पहचान करना है। कौन से कोण की पहचान करना है, अंतः कोण की पहचान करनी है, अंतः कोण की। एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। अंतः कोण की पहचान करनी है, जल्दबाजी नहीं करना है, अंतः कोण की पहचान करना है, अंतः कोण का एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। I have done, sir. I have done. I have done. वेरी गुड। I have done, sir. दीपक शर्मा नाम से मुस्कान है क्या? Yes, sir. चलिए नाम याद है, बस मैं चेक कर रहा था। I have done, sir. वेरी गुड, I have done, sir. वेरी गुड, Hi, sir. I have done, sir. अच्छी बात है। सभी बच्चे कीजिए, सभी बच्चे करेंगे आंसर। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अब आप लोग 10th क्लास में जाने वाले हैं बहुत जल्दी, 2 महीने में, 1 से 2 महीने में। ठीक है, तो अब आप लोग तैयार हो जाइए, अब आप लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आपको बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाई जाएंगी, और 10th क्लास की भी आपकी क्लासेस चलेंगी। खूब मन लगा के पढ़ाई करना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 6 बच्चों का आंसर नहीं आया, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। सर क्लास में कितने बच्चे ज्वाइन है? क्या? क्लास में कितने बच्चे ज्वाइन है सर? 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे रहते हैं हमेशा? 50 के आसपास रहते हैं सर।
तो आज तो 30 ही बच्चे हैं क्लास में, क्या बात हुआ? सर सब गए हुए हैं छुट्टियां मनाने। कोई बात नहीं। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समझते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से समझते हैं। देखिएगा, अंतः कोण की पहचान करना है, यानी ये जो दो रेखाएं टी के अंदर वाला रेखा है, ठीक है, और ये एस के अंदर वाले जो कोण हो गए, ठीक है। तो एक तो 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, यानी ऑप्शन डी जो है क्या है, अंतः कोण है। ठीक है, सभी बच्चों के सही उत्तर थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करें, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला सवाल कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, और ये भी एकदम आसान सवाल है। बाह्य कोण इसमें बताना है। इसमें कौन सा बताना है, बाह्य कोण कौन सा है, एकदम आसान सवाल। ठीक है, एकदम इजी। हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना, आप लोग के एज में जब थे, तो ये वाला चैप्टर जो है ना, हम लोग एक भी आंसर गलत नहीं करते थे। सही बता रहे हैं, बाकी चैप्टर में गलत हो जाता था, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आता था, क्योंकि इसमें कुछ रटना नहीं पड़ता है, सिर्फ I have done, sir. I have done, sir. वेरी हो गुड, गया वेरी सर। गुड, I have done. वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का सही आंसर। वेरी गुड। सभी बच्चे, सर बाह्य कोण को आपको इसमें पहचानना है कि इसमें से बाह्य कोण कौन कौन सा। वेरी गुड, बाह्य कोण को पहचानना है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि कई बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, 10 बच्चों के उत्तर नहीं आए। सभी बच्चे उत्तर करेंगे, सभी बच्चों को उत्तर करना है। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड, अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि कई बच्चों के उत्तर नहीं आए। बाबू सभी बच्चे आंसर जरूर कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड है, अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 6 बच्चों के उत्तर नहीं आए। सभी बच्चों को उत्तर करने हैं। इस अटेंडेंस में आपका इसी से नाम आता है, और स्कूल में भी मार्क्स इन्हीं सब पोल के मार्क्स के माध्यम से मिलता है। तो जरूर आंसर किया कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से समझिएगा, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। बाह्य कोणों की पहचान करनी है। इन दो रेखाओं के बाहर में जो कोण बनेगा उसे बाह्य कोण कहेंगे। इन दोनों के बाहर में जो कोण बनेगा, कौन बन रहा है, एक तो बन रहा है 1 और 2, और एक बन रहा है 7 और 8। तो 1 2 7 8, 1 2 7 8, 1 2 7 8। तो बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes. क्लियर है ना?
डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये अंतःकोण बाह्य कोण में किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है। अगला टॉपिक देखें, अंतःकोण और बाह्य कोण में किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? आसान था, चीजें आसान थी, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन टू, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण दो, यानी तिर्यक रेखा से ही निर्मित अब कोणों का वर्गीकरण दूसरा देखेंगे। तो तिर्यक रेखा से निर्मित दो वर्गीकरण हमने कौन कौन सा देखा? एक अंतःकोण देखा, एक बाह्य कोण देखा। अब हम तीसरा वर्गीकरण देखते हैं कि तीसरा वर्गीकरण क्या होता है। देखिए, तो तीसरा वर्गीकरण होता है, एक को कहते हैं संगत कोण यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और दूसरे को कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, एक ही ओर बने अंतःकोण। ठीक है, तो ये दूसरा वर्गीकरण है। दोनों को ध्यान से समझेंगे, एकदम आसान है। ठीक है, देखिए संगत कोण क्या होता है? तो ये हमेशा युग्म में होते हैं। युग्म में होते हैं का मतलब क्या है कि जुड़वा होते हैं, अकेले नहीं होते हैं। जैसे हमारी आंखें हमेशा जुड़वा होती हैं, बात समझ में? हमारा पैर दो ठो होता है, हमारी हाथ दो ठो होता है, यानी हमेशा जुड़वा होता है। ठीक है, तो ये संगत कोण भी क्या होता है? हमेशा जुड़वा होता है। जैसे पूरक कोण आपने पढ़ा होगा, हमेशा जुड़वा होता है। संपूरक कोण हमेशा जुड़वा होता है। ठीक है, तो ये भी हमेशा जुड़वा होगा। संगत कोण कभी अकेले नहीं होता है, दो होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पे संगत कोण हमेशा युग्म में होते हैं, तो उनको पहचानेंगे कैसे? ध्यान से समझिएगा। जैसे ये तिर्यक रेखा एल तो है और यहाँ पे दो रेखा को काट रही है, एन और एम को, लेकिन इसमें से संगत रेखा संगत कोण कौन सा है? तो यहाँ पे कोण 1 जो है संगत है किसके? कोण 5 के। बात समझ में? कोण 1 जो है संगत है कोण 5 के। ठीक है, अब ये पहचानेंगे कैसे? तो ये चीजें आपको यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे लिखी गई है, तो इसको याद भी करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, याद भी करना पड़ता है, तो इसे तो हम बाद में देखेंगे, पहले संगत कोण को समझते हैं। देखिए, पहले संगत कोण को समझते हैं। देखिए, तो एक यहाँ पे कोण 2 का संगत हो गया कोण 6, और कोण 1 का संगत हो गया कोण 1 का संगत हो गया कोण 5, यानी कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है, और कोण 2 और कोण 6 जो है संगत कोण। अब इसको याद कैसे रखेंगे? बड़ी बात है ना कि इसे याद कैसे रखेंगे। देखिए, याद करने के तरीके भी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोण 3 का संगत कौन सा हो जाएगा? कोण 3 का संगत हो गया कोण 7, और कोण 4 का संगत कौन सा हो जाएगा? कोण 4 का संगत हो गया कोण 8। इधर का भी मार्क कर लेते हैं हम लोग एक बार। तो कोण 2 का संगत हो गया कोण 6, और कोण 1 का संगत हो जाएगा कोण 5। तो ये संगत कैसे निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर आप इस मैप को याद रखते हैं तो संगत कोण तो दिक्कत नहीं होगा कि कौन कहां से किसका संगत होता है, लेकिन अगर मैप भूल जाते हैं तो फिर कैसे याद रखेंगे? ठीक है, ये भी एक मतलब चैलेंजिंग है कि कैसे याद रखेंगे जब हम मैप को भूल जाएंगे, तो उसका भी तरीका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे संगत कोण कौन कौन सा है? तो कोण 1 का संगत है कोण 5, कोण 1 का संगत है कोण 5, कोण 2 का संगत है कोण 6, कोण 2 का संगत है कोण 6, आ कोण 3 का संगत है कोण 7, कोण 3 का संगत है कोण 7, आ कोण 4 का संगत है कोण 8, कोण 4 का संगत है कोण 8। तो ये तो हो गया आपको याद करने का। अब याद करने के तरीके भी, ठीक है, तरीके यहाँ पे कई तरीके के। देखिए, हमेशा ये चिन्ह याद रखिए, एफ वाला। ठीक है, ये एफ वाला चिन्ह याद रखिए, ये हमेशा संगत कोण होता है। जहां भी एफ बनेगा, अब इसी आकृति को ऐसे पलट दीजिए, तो ये एफ ऐसे बनेगा, तो ये वाला हमेशा संगत होगा। फिर इसी एफ को ऐसे पलट दीजिए, तो ये दोनों जो है क्या बनेंगे? संगत कोण बनेंगे। तो यानी कि याद रखने का तरीका क्या है कि संगत कोणों के लिए एफ आकार को इस प्रकार याद रखें। तो याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है? संगत कोण है। ये दोनों क्या है? संगत कोण है। ये दोनों क्या है? संगत कोण। तो ये याद करने के तरीके हैं। बाकी मेरा मानना है कि इस फोटो को ही इतनी ध्यान से बारीक से देख लीजिए कि आपको याद हो जाए। देखिए, मैं आपको एक बार मार्क करके दिखाता हूं। कोण 1 का संगत हो गया कोण 5, कोण 2 का संगत हो गया कोण 6। अब इधर आ जाइए, कोण 3 का संगत हो गया कोण 7, और कोण
4 का संगत हो गया कोण 8। कोई मैप बनाने आता है? बताइए, इस चिन्ह को अगर आप याद रखते हैं तो संगत कोण निकालना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आए? अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। संगत कोण को तो आपको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। बाकी ये चीजें जो नीचे वाला है, तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म संगत कोण होता है। यदि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो तो ये अलग चीज है, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये आपको क्या याद हो पा रहा है? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करता हूं कि आपको याद हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। माइक म्यूट रखिएगा बाबू, माइक म्यूट रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं कोण 1, एक देखिएगा, कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसे मैं नाम दे देता हूं ए। अब आपको बताना है इसमें से कि कौन किसके संगत होगा। बताइए तो, कौन किसके संगत होगा? एक बार कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए एकदम आसान है। ये 3 वाला इससे संगत हो जाएगा, ये 2 वाला इससे संगत हो जाएगा, फिर इसी प्रकार ये 4 वाला इससे संगत हो जाएगा, ये 1 वाला इससे संगत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 2 का संगत 6 के साथ है, 2 का संगत 6 के साथ है, 3 का संगत 8 के साथ है। ठीक है, इधर वाला हो गया। अब उधर वाला देखिए, 1 का संगत 8 के साथ 5 के साथ है और 4 का संगत 7 के साथ है। ठीक है, हो गया सॉल्व। तो ये थोड़ा सा खींचना आपको आना चाहिए। जब खींचना सीख जाएंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, जब खींचना सीख जाएंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। बाकी इसके क्वेश्चंस और इसे मैं अभी कंप्लीटली इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि कंप्लीटली हो नहीं पाएगा ये इतने क्लास में, क्योंकि इसमें पूरे इसको जब समझाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक है, तो अगले क्लास में आप लोग इसको पढ़िएगा। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही मैं बोल दूंगा कि आप लोग यहीं तक पढ़े हैं। ठीक है, शुभम सर से मैं बता दूंगा कि आप लोग अभी यहीं तक पढ़े हैं। ठीक है, यहीं तक पढ़े, ये आपको यहां से अगले क्लास में शुभम सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।